हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमबीसी ट्यूशन क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.3। उसके क्वेश्चन करवाए जाएंगे, इसमें सिर्फ पार्ट 1, फर्स्ट एंड सेकंड। चलिए अब हम सेकंड पार्ट में इसके सभी क्वेश्चन करवाएंगे जो बच जाएंगे फर्स्ट पार्ट में। बस फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन ही करवाएंगे। देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, फाइंड देम। ये कह रहा है फाइंड करने हैं रूट्स के नेचर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इफ द रियल रूट्स, अगर हमारा रियल रूट्स आया, नेचर अगर हमारा रियल रूट्स आया तो हमें एग्जिस्ट करना है, फाइंड करना है देम, आगे मतलब आगे हमें फाइंड करना है। तो हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट, 2x² - 3x + 5 = 0। तो हमें क्या करना है, इसके सबसे पहले हमें रूट्स निकालने हैं और रूट्स के नेचर निकालने हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या था जिसको हम यूज करते थे, d = b² - 4ac। अब मैं बता दूं, हमें हमारे इसमें रूट्स के नेचर जब निकलते हैं तो हमें कैसे पता चलेगी क्या कौन सा रियल है क्या है। देखिए हमारी डी की वैल्यू अगर 0 से बड़ी होगी, एक और बार मैं समझा दूं, वैसे मैंने ये सब इंट्रोडक्शन क्लास में बता दिया है। अगर हमारी डी की वैल्यू 0 से बड़ी है तो हमारे रियल रूट्स हो जाएंगे टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। मतलब अगर हमारी x की वैल्यू d की वैल्यू या तो 1 होगी या 2 होगी या 3 होगी, मतलब कि सारे नंबर पॉजिटिव होंगे, जो 0 से बड़े ही होते हैं पॉजिटिव नंबर, वो हमारी टू डिस्टिंक्ट रियल रूट हो जाएंगे। अगर हमारी d = 0 होगी तो ये सिर्फ रियल रूट्स रहेंगे, इक्वल रियल रूट्स। मतलब अगर हमारी d की वैल्यू या x की वैल्यू 0 आएगी, सिर्फ 0 ही, तभी हमारे इक्वल रूट रहेंगे। और हमारा अगर d छोटा हुआ, 0 से कम हुआ, मतलब माइनस में हुआ, तो क्या हो जाएगा, नो इक्वल रियल रूट्स। जैसे कि अगर हमारी d या x की वैल्यू माइनस में आए, माइनस में कोई भी नंबर होगा, तो वो हमारे नो इक्वल रियल रूट्स होंगे। तो देखिए मैंने आपको समझा दिया, आप चाहे तो इसे नोट्स भी कर सकते हैं। फिर हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैंने आपको समझाने के लिए किया है, कभी आपको बाद में समझ नहीं आएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, 2x² - 3x + 5 = 0। तो हमें यहाँ से क्या निकालने हैं, रूट्स के नेचर निकालने हैं। तो देखिए a = हमारा a क्या है यहाँ से 2, b क्या है हमारा -3 एंड c क्या है हमारा 5, c = 5, वो भी प्लस की। तो हमारे रूट्स के नेचर निकालने का फॉर्मूला है d = b² - 4ac। d b की जगह क्या है -3, तो -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, -4 a की जगह क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू c की जगह क्या आएगा 5। तो हमारा सवाल अब सॉल्व होने ही वाला है। देखिए आगे क्या होता है, d माइनस के स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, मतलब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 माइनस, अब देखिए 4 की 2 की 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बैठेगा, 4 2 जा 8 5 जा 40। d अगर मैं 40 में से 9 को माइनस करूं तो क्या आएगा, माइनस के 31। मैंने आपको बताया था अगर d की वैल्यू 0 से छोटी हो जाती है तो क्या हो जाता है, नो इक्वल रियल रूट्स। तो हमारी इस कंडीशन में क्या हो जाएगी, नो इक्वल रियल रूट्स। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे यहीं फिनिश होता है, क्योंकि हमारे इसमें कहा था क्वेश्चन में अगर हमारे रियल रूट्स आएंगे तो हम इसे आगे के लिए फाइंड करेंगे, लेकिन हमारे नो इक्वल रियल रूट्स आ रहे हैं, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन यहीं पे फिनिश होता है। अब हम चलते हैं अब अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा, 3x² - 4√3x + 4 = 0। तो देखिए हमारे एबीसी की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से a = 3 एंड b = -4√3 एंड c = 4। फॉर्मूला क्या है हमारा, d = b² - 4ac। तो d b की वैल्यू क्या है, -4√3 का होल स्क्वायर
-4 इंटू ए क्या है हमारा 3 इंटू सी क्या है हमारा 4। तो देखिए क्या आएगा, माइनस माइनस जब माइनस के ऊपर स्क्वायर है तो मतलब कि दो माइनस, मैंने अभी पिछले इसी सवाल में बताया माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई, जब 3 रूट का स्क्वायर है, √3 का स्क्वायर है तो मतलब √3 इंटू √3 होता है, और √3 इंटू √3 का मतलब हो जाता है 3, सिंगल से सिर्फ 3 ही बचेगा, तो क्या आ जाएगा इसकी जगह 3 माइनस इनकी मल्टीप्लाई क्या करो क्या आएगा, 4 3 जा 12, 12 4 जा 48, 16 3 जा 48 माइनस 48, ये हमारे डी के वैल्यूज लेंगे, जो d इज इक्वल टू 48 माइनस 48 क्या बचेगा सिर्फ 0। अब बताइए d इज इक्वल टू 0 तो हमारी कंडीशन क्या बनती है, तो वहां कंडीशन बनती है इक्वल एंड रियल रूट्स एग्जिस्ट। देखिए अब हमारे इक्वल एंड रियल रूट्स हो गए हैं, अब ये क्वेश्चन हमें आगे करना है, इस क्वेश्चन को अब हम सीधी तरह 4 के क्वेश्चन उससे फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। तो आप एक काम करिए, इसको नोट कर लो, फिर मैं इसको रफ कर दूं, जो ये क्वेश्चन है इसे आगे यहाँ साइड में करवा लूंगी। फर्स्ट तो आपका यहाँ तक फाइनल हो गया, सेकंड अभी आगे और होगा। देखिए अब इसके बाद यहाँ करेंगे क्वेश्चन, तो देखिए क्या है हमारे सीधी तरह 4 का फॉर्मूला क्या है, हमेशा ध्यान रखना ये एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है। धरा 4 इस फॉर्मूले का नाम ही सीधी धरा 4 है, मैं लिखवा दूं x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, माइनस बी क्या दे रखा है हमारा, बी क्या दे रखा है -4√3, तो माइनस कोष्टक में -4√3 प्लस माइनस बी की वैल्यू क्या है -4√3, तो -4√3 का होल स्क्वायर -4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 ए की जगह क्या आएगा 3 और सी की जगह क्या आएगा 4 अपॉन में 2a, तो 2 तो हो ही जाएगा, ए की जगह क्या आएगा, ए हमारा क्या है 3, तो इंटू 3 x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, यहाँ रह जाएगा 4√3 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे 16 मल्टीप्लाई √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 माइनस 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 कितने हो जाएंगे 48 अपॉन 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6, 2 3 जा 6, तो x इज इक्वल टू 4√3 प्लस माइनस 48 माइनस 48 अपॉन 6। एक बार देख लो क्लियर आ रहा है ना सर, क्वेश्चन क्लियर है, इनका भी बड़े ये कुछ ज्यादा छोटा हो गया, इसे थोड़ा सा बड़ा लिखिए, ठीक है समझ में आएगा ताकि। देखिए अब क्या होगा x इज इक्वल टू 4√3 प्लस माइनस 48 माइनस 48 अपॉन 6, तो क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 4√3 अपॉन 6, यहाँ प्लस 0 और कर दो ताकि समझ में आ रहा है, रूट में 0 है, ये हो जाएगा 4√3 प्लस माइनस रूट में 0, 48 माइनस 48 0 ही तो बचेगा सिर्फ आपका। अब इससे आगे वहां करते हैं, आपने कर तो लिया होगा, रफ कर लेते हैं इसको।
तो देखिए क्या बचा हमारा x इज इक्वल टू 4√3/6। हम 2 से कट करेंगे, देखिए 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो x इज इक्वल टू 2√3/3। देखिए मेरा जो नीचे √3 है, ऊपर √3 हम इसको कट कर सकते हैं, लेकिन कैसे? 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 को हम √3 इंटू √3 भी तो लिख सकते हैं। √3 इंटू √3 क्या बन जाता है? 3 तो बनता है। तो क्या करेंगे? 2√3/√3 इंटू √3। √3 से √3 कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या निकल के आई? 2/√3। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन यहाँ फिनिश होता है। अब हम करेंगे थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन। चलिए पहले इसको आप नोट कर लीजिए। चलो अब आपका थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या है? 2x² - 6x + 3 = 0। तो हम यहाँ से a b c की वैल्यू निकालेंगे। a = 2 एंड b = -6 और c = 3। तो यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे हम। d = b² - 4ac। d = b की वैल्यू क्या है? -6 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए की जगह क्या आएगा? 2 इंटू सी की जगह क्या आएगा? 3। देखिए यहाँ माइनस का स्क्वायर हो रहा है। माइनस का स्क्वायर का मतलब है 2 माइनस, तो 2 माइनस माइनस होते तो क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। तो यहाँ प्लस हो जाएगा। 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36 माइनस 4 इंटू 2, 4 2 जा 8, 3 जा 24। अगर 36 में से हम 36 में से 24 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 12। अब आप देख सकते हैं d की वैल्यू क्या है? 0 से बड़ी है। तो इस कंडीशन पे रियल रूट्स के नेचर क्या होंगे? रूट्स के नेचर क्या होंगे? टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। कंडीशन में रूट्स क्या होंगे हमारे? 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट। अब हमारा रियल रूट्स आ रहा है तो हमें आगे फाइंड करना है। तो कौन से फॉर्मूले से करेंगे? श्रीधराचार्य इस फॉर्मूले का नाम ही श्रीधराचार्य है, ये बात ध्यान रखना। जब भी कोई पूछे श्रीधराचार्य का फॉर्मूला क्या है तो आप बताएंगे x = -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac अपॉन 2a। ये है हमारे श्रीधराचार्य का फॉर्मूला, सिर्फ यही फॉर्मूला है। ठीक है, तो x = अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो b की वैल्यू क्या है? यहाँ -6, माइनस बाहर तो रहेगा कोष्टक में, -6 प्लस माइनस रूट b², b की जगह क्या आएगा? -6 का होल स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू क्या है? 2 और c की वैल्यू 3, तो 2 इंटू 3, हम रूट को थोड़ा आगे तो बढ़ा लेते, अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू क्या है? 2। तो क्या हो जाएगा? x = -+ प्लस माइनस रूट में 36 माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 24 अपॉन में 4 x = 6 प्लस माइनस यहाँ क्या बचेगा? 12/4। अब देखिए आगे देखिए, 6 प्लस माइनस, देखिए यहाँ 12 हमारा रूट में है तो हम क्या करेंगे? पहले 12 के फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर क्या आएंगे 12 के? 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो देखिए हमारे क्या निकल के आए? 2 इंटू 2 इंटू 3 अपॉन 4। हमारे देखिए रूट के अंदर 2 इंटू 2 इंटू 3 है। जब एक नंबर 2 बार रूट के अंदर रिपीट होता है, जैसे कि ये 2 है तो 2 बार आ रहा है, तो इसका मतलब ये जब एक टर्म बन जाता है तो ये नंबर हमारा बाहर आ जाता है रूट से। तो क्या आएगा यहाँ पर? x = 6 प्लस माइनस 2 बाहर आ गया। इसका कोई सम का मतलब सेम बना नहीं है, कोई टर्म नहीं बना है, इस वजह से ये अंदर √3 हो जाएगा अपॉन 4। तो
देखिए आगे सवाल क्या होगा, x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस 2√3/4। x इज इक्वल टू, हम यहाँ से क्या करेंगे, अब 2 कॉमन लेंगे। 2 क्यों, क्योंकि देखिए हम 2 यहाँ इसको 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3। अब देखिए इस टर्म में 2 यहाँ भी है, इसमें यहाँ भी है, तो 2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे। यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ यहाँ 3 बचेगा। 3 प्लस √3/4। 2 से 2 टाइम कट जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या है, x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस √3/2। तो हमारी x की यहाँ से दो वैल्यू निकल के आएंगे, एक पॉजिटिव में और एक नेगेटिव में। देखिए प्लस माइनस का मतलब ये है कि हमारे दो वैल्यू निकल के आ रही है। प्लस का मतलब है प्लस की वैल्यू निकल के आ रही है, माइनस मतलब माइनस की वैल्यू। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 प्लस √3/2 और एक आ जाएगी 3 माइनस √3/2। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। हमारे रूट भी निकल आए, हमने फाइंड कर दिया पूरा का पूरा, यहाँ से लेके ऐसे पूरा सवाल है। ठीक है, चलिए अब हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन तो हो गया। अब सेकंड के करेंगे। सेकंड में भी 2 ही क्वेश्चन है, उसके बाद अपनी क्लास को वहीं एंड करेंगे। चलो भाई, अब आपका सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में सिर्फ 2 ही पार्ट है, एक फर्स्ट पार्ट ये रहा और सेकंड पार्ट हम इसके बाद करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। इसने क्वेश्चन में कहा है हमें फाइंड करने हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से k की वैल्यू। ठीक है, फिर कह रहा है डेट दे हैव 2 इक्वल रूट्स, इससे हमारे 2 इक्वल रूट्स और निकालिए। तो पहला क्वेश्चन है 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये बात आपको पता है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमें इक्वल रूट निकालने हैं तो कौन सा फॉर्मूला रहेगा, d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। तो पहले हम यहाँ से a b c की वैल्यू निकालेंगे। a की वैल्यू 2 हो जाएगी, b की वैल्यू हो जाएगी k एंड c की वैल्यू हो जाएगी 3। c इज इक्वल टू 3। आपकी ए बी सी की वैल्यू निकल के आ गई। अब फॉर्मूला क्या लगेगा, d इज इक्वल टू, देखिए d हमारा 0 के इक्वल होता है, तो जब d 0 के इक्वल है तो b² माइनस 4ac भी तो 0 के इक्वल होगा। अब हम यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे। b की वैल्यू क्या है, k, तो यहाँ हो जाएगा k² माइनस 4 इंटू a की वैल्यू क्या है 2 इंटू c की वैल्यू क्या है 3 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा k² माइनस 4 2 जा 8 3 जा 24 इज इक्वल टू 0। तो k² इज इक्वल टू 24। देखिए k की पावर 2 है, अगर मैं इस पावर को 24 पर लेके जाऊं तो क्या हो जाती है 1/2। जब हमारी कोई भी पावर इधर होती है, अगर मान लीजिए स्क्वायर की जगह क्यूब होता तो यहाँ हो जाता 1/3। ठीक है, अब देखिए k इज इक्वल टू 24 की होल पावर 1/2। इसका मतलब ये होता है कि k इज इक्वल टू 24 अंडर रूट के अंदर है। जब हमारी होल पावर 1/2 आ जाए तो इसका मतलब ये है कोई भी नंबर हो कि वो रूट में आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि ये हो गया है। अब के हम क्या करेंगे, के की वैल्यू निकालनी है, तो 24 हमारे अंडर रूट में है तो 24 के पहले फैक्टर करेंगे। 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 6 जा 12 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। तो देखिए रूट में कितने नंबर बैठेंगे आपके जो पैटर्न के साथ होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। देखिए यहाँ सिर्फ एक ही पैटर्न है जो सेम बन रहा है, मतलब कि एक नंबर 2 बार है और जिसका एक पैटर्न बन के तैयार हो रहा है। अब देखिए 2 और 3 का कोई साथ में कोई पैटर्न नहीं है, तो यहाँ केवल बाहर क्या निकल के आएगा 2। जब हमारा कोई नंबर रूट में होता है वो बाहर निकल के आता है तो प्लस और माइनस दोनों में हो जाता है। तो अंदर क्या बचेगा, जब 2 यहाँ से बाहर निकले आए, ये 2 बाहर निकला तो 2 इंटू 3 बचा अंदर, तो क्या हो जाएगा k इज इक्वल टू प्लस माइनस 2√6। तो k के 2 रूट निकल के आए, एक +2√6 और एक निकला है -2√6। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। पहले इसको नोट कर लो, फिर सेकंड करेंगे।
चलिए अब आपका सेकंड पार्ट करते हैं, इसके बाद हम अपनी क्लास को यहीं लास्ट करेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में बनाएंगे। तो देखिए के एक्स की मल्टीप्लाई एक्स माइनस टू में करेंगे, तो के एक्स की पहले किस में करेंगे, एक्स में, उसके बाद माइनस टू में। तो के एक्स की मल्टीप्लाई मैंने एक्स में कर दूं तो क्या हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर। अब इसकी मल्टीप्लाई माइनस टू में करेंगे तो माइनस टू के एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। अब ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के तैयार हो चुकी है। अब हम यहाँ से के की वैल्यू पहले फाइंड करेंगे। तो देखिए क्या फॉर्मूला है, पहले तो ए बी सी की वैल्यू निकालो, ए इज इक्वल टू के एंड बी इज इक्वल टू माइनस टू के एंड सी इज इक्वल टू सिक्स। तो डी हमारा जीरो के बराबर होगा, डी इज इक्वल टू जीरो। तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो। तो बी स्क्वायर सॉरी बी की वैल्यू क्या है हमारी, माइनस टू के का होल स्क्वायर माइनस फोर, ए की वैल्यू क्या है के इंटू सी की वैल्यू क्या, सिक्स इज इक्वल टू जीरो। देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाए क्योंकि स्क्वायर है, और फोर टू का स्क्वायर करेंगे तो फोर के स्क्वायर माइनस फोर सिक्स जा 24 के इज इक्वल टू जीरो। हम यहाँ से देखिए कॉमन लेंगे, हमारा फोर तो है और 24 का फैक्टर करेंगे तो क्या बेटा, फोर इंटू सिक्स, यहाँ भी फोर है यहाँ भी फोर है, तो हमने क्या करा, फोर कॉमन ले लिया। यहाँ के स्क्वायर है मतलब के इंटू के है, एक के यहाँ से लेंगे एक यहाँ से लेंगे तो के ले लिया कॉमन, क्या बचेगा यहाँ के माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए फोर के को मैं जीरो के इक्वल रखूं तो क्या निकल के आएगी वैल्यू, के इज इक्वल टू जीरो। अब हम क्या रखेंगे, के माइनस सिक्स को जीरो के इक्वल रखेंगे तो के की वैल्यू क्या निकल के आएगी, सिक्स। ये हमारे के की दो वैल्यू निकल के आ चुकी हैं और इक्वल रूट्स निकल के आ चुके हैं। आज की क्लास हम यहीं पर खत्म करते हैं, कल हम सेकंड पार्ट पढ़ाएंगे जिसमें आपके आगे के क्वेश्चन आएंगे। और आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।